नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश बापट, लैप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जन। आज हमारे कैलॉम्स यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं। आपको जैसे मालूम होगा कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक दिन ब दिन बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आ रहा है, जो कि समाज के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक मेडिकल इश्यूज़ की वजह से एक समस्या बन चुका है। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में मोटापे के कारण, मोटापे के रिस्क, साइड इफ़ेक्ट्स एवं ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, खासकर बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। आज मैं आपके सामने एक नए ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसे कि हम गैस्ट्रिक बलून या इंट्रागैस्ट्रिक बलून बोलते हैं। मोटापे का ट्रीटमेंट एक आमतौर पे दो भागों में होता है। एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी कि बैरिएट्रिक सर्जरी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का एक भाग होता है गैस्ट्रिक बलून। तो आइए जानते हैं गैस्ट्रिक बलून के बारे में। गैस्ट्रिक बलून एक सादी भाषा में बोला जाए तो एक स्पेशल मटेरियल सिलिकॉन का बना हुआ है गुब्बारा होता है, जो कि अंदाजन एक बड़ी मौसम्बी के साइज का होता है और जिसे हम पेट में डिप्लॉय करते हैं, स्टमक में। ये हम लोग करीब करीब 9 से 12 महीने तक पेट में इसको रख सकते हैं। बलून का असर पेट में जो करता है वो एक तो बलून होने की वजह से हमें एक कांस्टेंट फीलिंग देता रहता है, हमारे ब्रेन को कांस्टेंट सिग्नल देता रहता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, इसलिए हमें भूख नहीं लगती है। दूसरा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेट में बलून होने की वजह से पेट का इफेक्टिव वॉल्यूम या स्पेस कम हो जाती है, इसलिए हम चाहकर भी ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं। और बलून की वजह से हमारे आंतों में और हमारे स्टमक में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को फीडबैक देते हैं, जिससे कि हमारी भूख और हमारी जो सटाइटी हम जिसको बोलते हैं, उसका एक बैलेंस मेंटेन्ड होता है। अब बलून के लिए कौन एलिजिबल है? तो जिनका भी BMI या बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है वो बलून के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा कई ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें की सर्जरी नहीं चाहिए रहती है, या कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको कि परमानेंट कोई इलाज या परमानेंट पेट में या इंटेस्टाइन्स में सर्जरी द्वारा कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए रहता है। उन मरीजों में जो कि सर्जरी के लिए इच्छुक रहते हैं लेकिन सर्जरी के लिए फिट नहीं रहते हैं मेडिकल कारणों की वजह से, उन पेशेंट्स में हम लोग बलून रिकमेंड करते हैं। अब बलून जो है ये एक OPD प्रोसीजर यानी डे केस प्रोसीजर माना जाता है, जिसमें कि पेशेंट को एडमिट होने की या जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। बलून ये आप देख सकते हैं, ये एंडोस्कोप के द्वारा डिप्लॉय किया जाता है और मैक्सिमम पेशेंट्स शाम को घर चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें कि मेडिकल कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, BP है या हार्ट प्रॉब्लम्स है, उन पेशेंट्स को हमें ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ता है। जहाँ तो कॉम्प्लिकेशंस की बात है, चूँकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है और कोई एनेस्थीसिया नहीं है, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस मिनिमल होते हैं। हालांकि कुछ पेशेंट्स में बलून डिप्लॉय करने के बाद में एक 3-4 दिन नौजिया यानी उल्टी की भावना जैसी भावना होती है, लेकिन वो भी एक 3-4 दिन में डिसअपेयर हो जाती है। ऐसा अनुसंधान में आया है कि कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो पेट में अल्सर होना या तो बलून रप्चर होने की इंसिडेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। बलून जैसे कि मैंने बोला कि एक 6 से 9 महीने, कुछ कंडीशंस में 12 महीने बलून की ब्रांड के हिसाब से रखे जा सकते हैं। बलून के आफ्टर केयर में बलून इंसर्ट करने के पहले कुछ दिन पेशेंट लिक्विड डाइट पे होता है, उसके कुछ दिन बाद पेशेंट सॉफ्ट डाइट पे होता है और उसके बाद जब पेशेंट सेटल हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल डाइट पे पेशेंट चेंज होता है। इस पूरी ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट हमारे ऑब्जर्वेशन में रहता है, मेरी और स्पेशलिस्ट डाइटिशियन की, जिसमें कि हम रेगुलर बेसिस पे पेशेंट के न्यूट्रिशन और उसका वेट लॉस मॉनिटर करते हैं। अगर तो ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा लगता है कि हमें जैसा अपेक्षित था वैसे वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो बलून में एक एडजस्टमेंट करने की भी एक व्यवस्था होती है कि जिसमें कि हम बलून में फ्लूइड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उससे कि वेट लॉस जितना हमें अपेक्षित है उतना होता है। बलून जैसे कि मैंने कहा कि 6 से 9 महीने, कुछ कंडीशंस में 12 महीने तक रख सकते हैं और एक 15% हम लोग आशा करते हैं कि पेशेंट का वेट लॉस होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो किसी का वज़न 90 किलो है, तो
हमें ऐसा अपेक्षित होता है कि 10 से 15 किलो के बीच में पेशेंट का वेट लॉस होगा। इस सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि केवल बलून डालने से वेट लॉस नहीं होता है, उसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी हेल्दी जीवन शैली का भी पालन करना पड़ता है, जिसके की गाइडेंस हमारी डाइटिशियन आपको देती है। उसके अलावा एक्सरसाइज करना भी पड़ता है। बलून के फायदे ये होते हैं कि एक तो आपका वेट लॉस होता है, जैसे मैंने बोला तकरीबन 15%। उसके अलावा वजन के कारण आप में जो मेडिकल कंडीशंस आई हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्लीप एपनिया है, इनफर्टिलिटी है इत्यादि, उसके भी ट्रीटमेंट में हमें मदद मिलती है। ये एक टेम्परेरी इलाज है, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं होता है और कोई सर्जरी नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जिन लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल किक स्टार्ट करनी है, उन लोगों के लिए बलून एक अच्छा ज़रिया साबित हुआ है। हम ऐसी आशा करते हैं कि बलून जब आपका निकाला जाए, उसके बाद में जो लाइफस्टाइल आप बलून के दौरान आप फॉलो कर रहे हैं, वही आप फॉलो करते रहें और आपका वेट लॉस मेंटेन रहे। तो दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने आपको जो जानकारी इस वीडियो के जरिए दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी जानकारी उपयुक्त लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी लेके और फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।